हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। त्रिभुज के विभिन्न केंद्रों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू के साथ साथ ये क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगा। इसमें हम लोग त्रिभुज के सभी केंद्रों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेंट्राइड किसे बोलते हैं, सेंट्राइड कब बनता है, सर्कम सेंटर कब बनता है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, इन सेंटर क्या होता है, अर्थो सेंटर क्या होता है, ये सभी के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। उम्मीद है पिछले सभी वीडियो में आप लोग कुछ न कुछ सीखे होंगे और आप लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और ये सारे टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। आज फर्स्ट जो है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व केंद्र के बारे में, जिसको कि हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड किस तरीके से बनता है ये हम लोग देखेंगे। जब त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि द पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जहाँ पे थ्री मीडियंस एक दूसरे को मिलते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड का ही दूसरा नाम जो है वो गुरुत्व केंद्र है, भार केंद्र है, मध्य केंद्र है और इसी को हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं सेंट्रॉइड को। यहाँ पे हमको बताया गया है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और माध्यिका किसको बोलते हैं? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सामने की भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पे सामने की भुजा आपको क्या है? BD और BC। और जहाँ पे ये मध्य बिंदु आप लिए हैं D, ये मध्य बिंदु पर काट रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। उसी प्रकार से B और E जो है वो त्रिभुज की माध्यिका हुआ। उसी प्रकार से C और E जो है वो त्रिभुज की माध्यिका होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं के संगामी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जिसको कि हम लोग गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, भार केंद्र बोलते हैं, मध्य केंद्र बोलते हैं। तो त्रिभुज के तीनों बिंदु के संगामी बिंदु क्या है? तीनों माध्यिकाओं के संगामी बिंदु जो है वो जी पे कट रहे हैं, है ना, जी से दर्शाया गया है। तो ये जी आपका क्या हो गया? केंद्रक हो गया, मध्य केंद्र हो गया, गुरुत्व केंद्र और भार केंद्र। चारों में से कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और त्रिभुज की माध्यिकाएं जहाँ पे कटती है वो गुरुत्व केंद्र त्रिभुज की माध्यिकाओं को हमेशा 2:1 में विभक्त करती है। तो वही यहाँ पे आपको लिखा गया है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, फर्स्ट आपको क्या है? AG और दूसरा आपको क्या? GD, फिर BG और क्या? G और E, फिर उसी प्रकार से CG और G और F। ये सभी का अनुपात जो है वो क्या है? 2:1 में हुआ हमेशा। फिर देखिए, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को लंब पर काटती है ना, तो तीसरी भुजा की लंबाई उस केस में क्या होगी? तो तीसरी भुजा की लंबाई जो है अंडर रूट दोनों माध्यिकाओं जहां पर लंब खींचे गए हैं उसकी लंबाई के वर्गों का योगफल बटे 5 होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो माध्यिकाएं BE और CF ये दोनों एक दूसरे को लंब पर काट रहा है, यानी ये आपको 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस कंडीशन में तो वहां पे आपका जो तीसरी भुजा आपका क्या है? BC। तो BC की जो लंबाई होगी वो होगी √A² प्लस B², यानी दो भुजाएं जिस पर आपको लंब डाला गया है उसकी लंबाई के वर्गों का योगफल बटे 5। आपको इस तरह के प्रश्न पूछा गया है CPO के मेंस एग्जाम में।
है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेके आपके लिए आए हैं, और आप लोग को यदि लाइक लगे ये वीडियो और इससे आपको कुछ भी बेनिफिट लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पहले तो हम लोग जान लिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जहाँ पे कटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र, भार केंद्र या सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे परिकेंद्र किसको बोलते हैं। परिकेंद्र कहता है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर वैस उसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं, जिसको कि हम लोग परिकेंद्र कह सकते हैं। और परिकेंद्र से उसकी भुजाओं की जो दूरी होगी उससे एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये है क्या, ये एक त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज में पहली भुजा, पहले शीर्ष से दूसरी भुजा पर लंब डाले, लंब समद्विभाजक है ना। तो ये आमने की भुजा को, सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, लंब समद्विभाजक। यहाँ पे भी खींच दिए। ये दोनों जहाँ पे कटता है इसी को हम लोग संगामी कहते हैं, है ना। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, मतलब परिकेंद्र बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका लंब समद्विभाजक खींचा गया है, ये लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक, और तीनों ये O पॉइंट पर मिला है। तो यहाँ से आप इसको जब मिलाइएगा तो ये आपका हो गया त्रिज्या, और इसको त्रिज्या मान के आप लोग परिवृत्त की रचना करेंगे। ठीक है। तो लंब समद्विभाजक जब एक दूसरे पर मिलेगा उसको हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि तीनों केसेज में आपको दिखाया गया है एक्यूट ट्रायंगल होगा तब आपका परिकेंद्र यहाँ पे बनेगा। फिर यदि आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपका परिकेंद्र जो होगा वो ये होगा, है ना। ये त्रिभुज के कर्ण, कर्ण के ठीक मध्य बिंदु पर। यदि आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो इसका जो केंद्र होगा वो त्रिभुज के ठीक बाहर होगा। ठीक है। पहले केस में त्रिभुज के ठीक अंदर स्थित होगा, ये भी पूछा जाता है। यदि आपका न्यूनकोण होगा तो त्रिभुज के ठीक अंदर स्थित होगा परिकेंद्र का बिंदु। यदि आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण पर स्थित होगा, कर्ण के ठीक मध्य बिंदु पर। और यदि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, तो वो त्रिभुज के ठीक बाहर स्थित होगी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अंतः केंद्र किसको बोलते हैं। कहता है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स एंड सेंटर। किसी भी त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक के संगामी बिंदु को अंतः केंद्र बोलते हैं। जैसे कि ये आपका एक त्रिभुज है, इस कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक ये हो गया, इस कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक जहाँ पर मिलता है, कोण का समद्विभाजक ये कट गया यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कोण का समद्विभाजक यानी बराबर कोणों में विभक्त करेगा। ये जहाँ पर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई लिख दीजिए आप। और इन सेंटर से उसकी भुजा की जो दूरी होगी, लंबिक दूरी, उससे एक वृत्त की रचना करेंगे, अंतःवृत्त की रचना करते हैं। ठीक है। तो इन सेंटर से उसकी सामने की भुजा की जो लंबिक दूरी होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है। तो इन सेंटर आपको समझ में आ गया कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक के संगामी बिंदु, कोण का समद्विभाजक जहाँ पे कटता है उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं, है ना। कहता है कि इसी से ही अंतःवृत्त की रचना होती है। ये जो है त्रिभुज के, और ये दूरी, इस दूरी को हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या मान के एक अंतःवृत्त की रचना करते हैं, जिससे भुजा पर डाला गया लंब
की लंबाई अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है ना। ये अंतः केंद्र है, इससे भुजा पर लंब डालें तो ये लंब और ये लंब, ये लंबिक दूरी जो है वो त्रिभुज को क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी अंतःवृत्त की। कहता है कि इससे एक अंतःवृत्त की रचना होती है। ये जरूरी नहीं है कि लंब समद्विभाजक ही, आप लंब समद्विभाजक ये भी हो सकता है, लेकिन ये जहाँ से कटेगा उससे लंब आपको उस भुजा पर खींचना है ना। लंब खींच दिए और लंब, ये भी लंब खींच दिए और ये भी लंब खींच दिए, है ना। और ये दूरी आपको क्या होगा, त्रिज्या होगा। उस अंतःवृत्त के केंद्र से जो त्रिभुज की भुजा पर लंबिक दूरी खींची जाती है उसी को हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये टॉपिक। देखिए सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। कहता है कि इन फिगर में ए सर्कल विथ आई एज ए सेंटर कैन बी ड्रॉन सो एज टू टच साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस सर्कल इज नोन एज इन सेंटर। यहाँ पे देखिए ये कोण जो है ये कोण का समद्विभाजक हो गया और ये इस कोण का समद्विभाजक हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, इसके सामने की भुजा पर लंब डालें, है ना। लंब समद्विभाजक, लंब खींचने पर ये जो दूरी हो गई ये आपका त्रिज्या हो गया। ये तो इन सेंटर हो गया और ये आपका त्रिज्या हो गया। और इसी प्रकार से ये त्रिज्या मानकर आप क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे जो उसके त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करते हुए जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करते हुए क्या पास कर रही है। तो ये आपका बन गया क्या, इन सर्कल। अब ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो जहां पे मिलते हैं उसी को हम लोग ऑर्थोसेंटर कहते हैं। यानी द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द थ्री अल्टीट्यूड्स, जहां पे तीनों लांबिक यानी तीनों शीर्षलंब एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, तीनों शीर्ष एक दूसरे को जहां पर मिलते हैं उसको ऑर्थोसेंटर कहते हैं। तो ये ए से आपका लंब खींचा गया है, फर्स्ट हो गया ए डी, ये मान लेते हैं बी ई और ये मान लेते हैं सी और एफ। ये तीनों लंब जो है एक दूसरे को यहाँ पे मिल रहा है बिंदु ओ पर, और ये ओ बिंदु जो हो गया ऑर्थोसेंटर, इसी को हम लोग लंब केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कि सभी केंद्रों की प्रतिलिपि आपको दी हुई है। लंब केंद्र आपका हो गया ऑर्थोसेंटर, ये सभी केंद्र की प्रतिलिपि आपको दी हुई है एक ही बिंदु पर, और ये तभी संभव है जब त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए सभी केंद्र भी जो है एक ही बिंदु पर संगामी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपको त्रिभुज की सारी केंद्रों के बारे में पूर्ण जानकारी। आप ये देखें कि त्रिभुज का लंब केंद्र किस कंडीशन से बनता है, त्रिभुज का परिकेंद्र कब बनेगा, है ना, त्रिभुज की इन सेंटर कब बनेगा, तो ये सभी हम लोग देखें। तो आज की टॉपिक को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे हम लोग और कुछ आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।